कम वोटिंग हुई है। ऐसे में चर्चा इस बात की है कि प्रदेश में कम मतदान से किसको फायदा और किसको नुकसान होने वाला है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएंगे। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के मतदान के बाद इंतजार है 4 जून को आने वाले चुनावी नतीजों का। सभी सियासी दल प्रदेश की सभी सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन चुनाव में जीत तो किसी एक की होगी। सियासी गलियारों में चर्चा ये भी है कि इस लोकसभा चुनाव में पिछले 5 लोकसभा चुनाव के मुकाबले कम वोटिंग हुई है। हरियाणा में इस बार चुनाव में कुल 64.01% मतदान हुआ है, जो 2019 में हुए चुनाव के मतदान से 5% कम वोटिंग है। वहीं हरियाणा के सभी 10 लोकसभा सीटों की बात करें तो सिरसा में 69.1%, अंबाला में 67%, कुरुक्षेत्र में 66.3%, भिवानी महेंद्रगढ़ में 65.3%, हिसार में 64.6%, वहीं करनाल में 63.2% वोटिंग हुई, तो सोनीपत में 62.3%, गुरुग्राम में 60.7% और फरीदाबाद में 60% मतदान हुआ है। इस बार लोकसभा चुनाव में पिछले चुनाव के मुकाबले करीब 5% कम वोटिंग हुई है। अगर पिछले 4 लोकसभा चुनाव के आंकड़ों की बात करें तो हरियाणा में 2004 में 66.72%, 2009 में 67.49%, 2014 में 71.45%, 2019 में 70.34% वोटिंग हुई थी। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में 64.01% मतदान हुआ है। हालांकि वोटिंग प्रतिशत के अंतर से किसको फायदा और किसको नुकसान होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। हालांकि सभी राजनीतिक पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन कम मतदान को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा जोर पकड़ रही है। ऐसे में हरियाणा में हुए कम मतदान से किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होने वाला है, ये तो आने वाले 4 जून को चुनावी नतीजों के बाद साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा।